सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू माय उलझुल सा चैनल, बिकॉज आई डोंट नो ये चैनल में मैं क्या कर रही हूँ, वाई दिस चैनल इवन एग्जिस्ट, आई डोंट नो। क्योंकि कंटेंट के नाम पे इस चैनल पे ज़ीरो चीज़ें होती है, बट स्टिल समटाइम्स आई यूज़ टू ट्राई कि मैं इसमें कुछ डाल सकूँ, क्योंकि अभी तो खैर छोड़ो। अभी फ़िलहाल बज रहे हैं कुछ रात के इतने बजे, बट मैं क्यों जाग रही हूँ? मुझे नींद ही नहीं आती है। मेरी स्लीप साइकिल की वाट लग चुकी है। मैं कब सो रही हूँ, कब जाग रही हूँ, कब उठ रही हूँ, मेरा कोई आता पता नहीं है। मैं पता नहीं क्या चल रहा है आजकल। मुझे रात भर नींद नहीं आती, दिन भर मैं सोते रहती हूँ। ठीक है, जैसा भी है, छुट्टियाँ बना रही हूँ। बट मैंने वीडियो क्यों बनाई थी, चालू क्यों किया था? हाँ, एज़ वी नो अभी हमारे समर टर्म्स चल रहे हैं। ओह सॉरी, समर टर्म्स नहीं, कॉलेज वालों ने मुझे बोल दिया है कि जा हरमन, थोड़े दिन के लिए रेस्ट कर ले, अपनी मेंटल पीस ढूंढ, थोड़ा शांत जगह पे रहे, अपने आप को एक्सप्लोर कर। बट मैं कॉलेज से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। ओके, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है, क्योंकि एज़ वी नो अभी चल रहा है समर सीज़न, जिसमें एक होता है कच्चा आम, एक होता है पक्का आम। तो आज मैं सोच रही हूँ कुछ कच्चे आम से एक्सपेरिमेंट करूँ। क्यों? क्योंकि नींद नहीं आ रही बहुत टाइम से ना। मेरे शॉर्ट्स में, मेरे फीड्स में सिर्फ एक चीज़ ही आ रही है। चीज़ मतलब नॉट दैट चीज़ यानी कि एक आम का चार आ रहा है जो कि इंस्टेंट बन जाता है। तो लेट्स ट्राई, अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो पीस के चटनी बना देंगे, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। हाँ, लेट्स ट्राई। तो अगर आप लोग मेरे जितने वेले हो कि आप लोगों के पास इतना टाइम है कि आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से ऐसे आम को चॉप कर सकते हो, कितना फाइन चॉप किया है ना मैंने, तो आप ज़रूर कर सकते हो। अदरवाइज़ एक चॉपर नाम की चीज़ आती है जो कि मेरे पास है, बट बहुत टाइम है तो कहीं तो यूटिलाइज़ करना है ना, इसीलिए मैंने अपने हाथों से काटा है। तो आप लोग अपना टाइम बचाने के लिए चॉपर पे चॉप कर सकते हो। सो क्या क्या चाहिए? हाँ, अचार है तो नमक, मिर्ची और हल्दी तो डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए। तो पहले हम इसमें वो डालेंगे, और मेरे पास मेरे डिब्बे में सब है, नमक छोड़ के, क्योंकि नमक मैं अलग से रखती हूँ। मम्मी ने बताया कि नमक साथ में नहीं रखा करते। सो मम्मी, एक सेकेंड। अभी मैं इसमें जितने भी मेरे आम की क्वांटिटी है, चॉप्ड आम की, उसमें मैं सबसे पहले नमक डालूँगी। नमक विल बी स्वाद अनुसार। मुझे लगता है कि इतना मुझे 3 बार डालना पड़ेगा, 4 बार डाल देती हूँ, थोड़ा और डाल देती हूँ। और इसमें डलेगी हल्दी, हल्दी और मिर्ची। मिर्ची तो मेरे पास यही है फ़िलहाल, तो हम ऐसे ही मिर्ची डाल देते हैं। और अब इसमें मसाले में जो डलेंगे उसे हमें करना है। एक चीज़ बताना तो मैं भूल ही गई। अगर आपके पास अच्छी खासी मिर्ची है तो आप मिर्ची को बहुत अच्छे से चॉप करके उस आम में मिक्स कर सकते हो, तो ये आपका आम का और मिर्ची का साथ में अचार बन जाएगा। बट ठीक है, एज़ यू ऑल नो कि मैं रहती हूँ पीजी में, और मेरे पास ज़्यादा सामान टिकता नहीं है, ख़राब हो जाता है, बिकॉज स्टिल आई डोंट नो हाउ टू मैनेज दोज ग्रॉसरीज। इट्स ओके। हाँ, तो मैंने ये छोटे छोटे पैकेट्स लिए थे, इट्स जस्ट ₹10। अगर आपको जस्ट ऐसा ट्राई करके देखना है फर्स्ट टाइम के लिए, तो आप भी ऐसे छोटे छोटे पाउच ले सकते हो। इग्नोर दिस मैस, ये मेरे अकेले का किचन नहीं है था। और हाँ, तो मैंने ये दो ऐसे पाउच ले लिए हैं। और आपको लेनी है ये, क्या बोलते हैं इसे, मेथी। हाँ, ये है मेथी दाना। अब आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेके, आपके आम की जितनी क्वांटिटी है, तवे पे उसको रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद उसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो लेट्स कम, फर्स्ट हम इसे रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने के लिए मैं तवे पे ही कर लेती हूँ। अगर किसी ने सुन लिया तो वो बोलेगा ये पागल हो गई है, रात को क्या कर रही है, कहाँ से आवाज़ें आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो मिर्ची है, इसे मैं आई गेस कहीं से कुछ फटा है। ये मिर्ची को भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। ओके,
अभी ये गर्म हो रहा है, तब तक मैं अपनी मिक्सी ले आती हूँ। मिक्सी होती है मेरे वार्डरोब के अंदर, किसी को बताना मत, क्योंकि बाहर रहने से सब यूज़ कर लेंगे ना, मेरी चीज़ तो ख़राब हो जाएगी, इसीलिए मैं इसे अंदर रखती हूँ। दिस इज़ माई मिक्सी। आप बुलाएंगे मिक्सी का जार। ऐसे बंद करना तो मैं भूल ही गई। मिक्सी का जार इसे बंद कर देती हूँ। ओके, और मैंने 2 सेकंड पे ही पूरा मैस क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। इट्स ओके, आई विल क्लीन दिस मैस। मसाला तो रेडी हो गया है, पर मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। कोई बात नहीं, मैंने एक चीज़ बताना भूल गई थी कि इसमें 4 इंग्रेडिएंट सबसे मेन होते हैं, जो कि है जीरा भी, तो वो मैं बताना भूल गई थी। अब हमारे पास हो गई है सौंफ, मेथी दाना, बारीक वाली राई के दाने छोटे छोटे जो होते हैं, इतना ही रहता है। सो ये तवा भी अच्छे से अब गर्म हो चुका है, आप देख सकते हो इसकी कैसे धुआं आ रहा है। इसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें से चुटर चुटर की आवाज़ आएगी, तो वो चुटर चुटर की आवाज़ आपके में भी आनी चाहिए। अब इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ही बन रहा हो। सो वाओ, अब आपको ऐसे ही इसे हिलाते रहना है। इसमें से कंटिन्यूसली चुटर चुटर की आवाज़ आती रहनी चाहिए, ताकि आपको लगे कि आपका जो मसाला है वो अच्छे से भुना रहा है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब हम छोटे थे, मैं और मेरी दीदी, तो हमने एक न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर के लास्ट पेजेस में ऐसे कुछ रेसिपीज़ देती थी, तो आई थिंक दीदी को याद होगा मे बी, तो उसमें एक बार पंचफोरन भिंडी दी थी। पंचफोरन पता नहीं किस उससे नाम था, बट हाँ, उसमें कुछ 5 मसाले से बनकर वो भिंडी बनी थी। पंचफोरन भिंडी का नाम था, तो हमने वो बनाया था। और ये इसमें से एग्जैक्टली वैसी ही खुशबू आ रही है जैसे उस टाइम पे बनने के बाद आई थी। हम बचपन से ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमें कुकिंग कभी भी ऐसे फोर्सफुली नहीं सिखाई गई है कि तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, बट पता नहीं कहाँ से हमें ऐसे ऊटपटांग रेसिपीज़ ट्राई करने का शौक़ है। हमारी मम्मी भी ऐसे कुछ ना कुछ बनाती रहती है, कुछ ना कुछ देखती रहती है, तो आई गेस वहीं से ही होगा। अब मुझे पसीना आ रहा है क्योंकि गर्मी लग रही है। ओके, इसका तो कलर चेंज हो रहा है। ये पहले किसी और कलर में था, अभी कुछ और कलर में हो रहा है। आई गेस कैमरे पे नहीं दिख पा रहा होगा, बट आई कैन सी सॉफ्ट का कलर ब्राउन होते जा रहा है। एक्सपेरिमेंट लग रहा है अच्छा हो सकता है। ओके, अब मुझे लगता है ये हो गया होगा। इसे ज़्यादा भी नहीं करना है। आई एम अ शेफ, समटाइम्स आई फील लाइक दैट। मुझे लगता है मुझे अपने व्लॉग्स में, डेली व्लॉग्स को छोड़ के, मुझे एक रेसिपी वाला व्लॉग खोल लेना चाहिए। मम्मी लोग लाइक करेगी, बढ़िया रीच बढ़ेगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, कर सकते हैं करने को, पर इतना मेरे पास टाइम नहीं है। अभी तो मैं वेली इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे कॉलेज वॉलेज थोड़े बंद से चल रहे हैं। जब चलेंगे तब बिज़ी हो जाऊँगी फिर से। इसे एक प्लेट में ठंडा करती हूँ, वरना तवा जितना गर्म है मेरे पूरे मसाले जल जाएंगे। आप लोग भी कर लेना। इसे मुझे फ़ोन रख के निकालना पड़ेगा, ये और जल्दी ठंडा हो जाए, इसीलिए अब मैं इसे फ्रीज़र पर घुसाने वाली हूँ। ओह वाह, इट्स मी। ओके, फ्रिज तो पूरी खाली है। मुझे पता नहीं ऐसे गरम गरम ये फ्रिज पर डालना चाहिए या नहीं। ओके, बट मैंने डाल दिया है। सीधी हो जा, पता नहीं किसने। हाँ, अब ठीक है। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि मैं आजकल करती क्या हूँ। मैं बस बैठ के मूवीज़ देखती हूँ क्योंकि छुट्टियाँ चल रही है, और अभी मैंने कुछ बहुत अमेजिंग सीरीज़ और मूवीज़ देखी है। वैसे तो ऑफ कैंपस अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही थी, मैंने वो भी देख ली। वो तो खैर अभी पुरानी भी हो गई, सबने देख के ऐसे परे मारे होना उन्हें देख के। बट उसके बाद मैंने देखी थी डकैत। इट्स अ तेलुगु मूवी और तमिल, आई डोंट नो।
तेलुगु तमिल एक ही होता है क्या, बट सॉरी फॉर दिस। मैंने एक हाँ डकैत मूवी देखी थी, उसके बाद मैंने देखी थी एक वर्ल्ड फेमस लवर, दैट्स ऑल्सो अमेजिंग मूवी, वो भी साउथ इंडियन वाली मूवी है। और फिर मैंने देखा था ये सारी प्राइम वीडियो पे ही है, मुझे लगता है आजकल प्राइम वीडियो ज़्यादा अच्छी मूवीज़ निकाल रहा है, और सीरीज़ भी। और फिर दूसरी मैंने देखी थी सीरीज़ जो कि मैंने एक सांस में ऐसे देख के ख़त्म कर दी थी, और उस सीरीज़ का नाम है एवरी ईयर आफ्टर, दैट्स ऑल्सो अमेजिंग सीरीज़ मैन, बहुत प्यारी सीरीज़ है वो। और अभी मैंने एक और देखनी चालू की है, वो भी कुछ द समर आई टर्न्ड प्रीटी समथिंग लाइक दैट है, वो भी वो भी हाँ अमेज़ॉन प्राइम पे ही है वो भी। बाकी आप भी देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवीज़ है। और तो बस यही कर रही हूँ फ़िलहाल तो मैं भी, और बस खा रही हूँ, पी रही हूँ और सो रही हूँ। आधी रात को चटर तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे जस्ट अभी अभी मेरा सवेरा हुआ होता है, बट नहीं, सवेरा मेरा अभी नहीं हुआ है, अभी सारी दुनिया सो रही है और मैं जाग रही हूँ। ठीक है, पता है जब कॉलेज चलते रहते हैं और बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी रहती हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि कब वो टाइम आएगा जब मैं चैन से सो के उठूँगी और बस मैं मूवीज़ और सीरीज़ देखूँगी, वो कितना अच्छा टाइम होगा। और जब मुझे वो टाइम मिला है तो मुझसे वो टाइम निकाला नहीं जा रहा है, मेरा टाइम निकलता नहीं है, मेरा टाइम पार नहीं होता है। मैं 10 बजे टाइम देखती हूँ, वो मुश्किल से 10:30 ही बजा होता है। पता नहीं क्यों ये मेरे साथ ही हो रहा है, ये सबके साथ है कि ह्यूमन सेटिस्फेक्शन, यू नो, हम ह्यूमन्स लोग को कभी सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। जब हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हमें मिलती है तो हमें लगता है कि नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, जो चल रहा था हमें वही चाहिए। और जब वो चलता है तो हमें लगता है कि नहीं, हमें वही चाहिए। ये अच्छा भी लगता है कभी कभी ऐसे फ्री बैठना, ऐसा लगता है कि तुम अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग चलता है। कभी कभी चलना बंद भी हो जाता है, ज़्यादा टेंशन होती है तो। फ्यूचर वाली टेंशन सबके साथ वही है, करियर वाली टेंशन। लेट्स सी, मुझे लगता है मेरे मसाले थोड़े ठंडे हो गए होंगे। वैसे इस पूरे किचन, पूरे हॉल में ऐसी खुशबू फैल गई है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है वैसे तो, जैसे घर में अचार डलता है तो आती है। हाँ, ये इतने ठंडे तो हो चुके हैं, प्लेट भी बहुत ठंडी हो गई है कि अब मैं इन्हें पीस सकती हूँ। तो लेट्स ग्राइंड इट, ग्राइंड ग्राइंड ग्राइंड। मुझे लग रहा है कि ये मसालों को, ये सारे प्रोसीजर करने से ज़्यादा टाइम तो मुझे इसको जार में डालने में लग रहा है। ये छुटंके से दाने हैं, जार में जा ही नहीं रहे हैं। अब बारी आ चुकी है कि हम इसे ग्राइंड करेंगे और बहुत ज़ोरदार आवाज़ आने वाली है। वैसे ज़्यादा लोग हैं नहीं तो चल जाएगा। और वो आवाज़, आर यू गाइज रेडी? 1 2 3। सो अब मेरा मसाला जो है वो पिसा चुका है, तो मुझे कुछ लाइट्स कम सी लग रही है। ओह, इसकी कमी थी, तभी मैं बोलूँ इतना अंधेरा क्यों है इस किचन में। तो अब इस मसाले को इसमें डाल देंगे। वैसे तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ना हो जाए। ये काला काला सा क्यों दिख रहा है? थोड़ा सा और डालती हूँ, बस दैट्स इट। अदरवाइज़ मसाले आएंगे पूरे मुंह में। ये काला काला क्यों हो गया? मुझे चाहिए इसकी मदद। नहीं गाइस, काला काला नहीं है। एक सेकेंड, इसमें कुछ और भी डलता है। हाँ, सरों दा तेल। यस, सरों दा तेल, इट मीन सरसों का तेल, जो कि थोड़ी सी पंजाबी स्लिप हो जाती है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी इसकी शक्ल बुत्थी
काली काली सी दिख रही है। बट अरे यहाँ तो मसाला जम गया है। मेरे पास मिर्ची की क्वांटिटी कम थी गाइस। अगर आप लोग के पास अच्छी खासी मिर्ची की क्वांटिटी हो तो आप ज़रूर लें। तो अब हम इसमें तेल गरम करके डालेंगे। खौलता हुआ तेल इसके ऊपर डिश करके डाल देना है। तो लेट्स डू। तेल मैंने इसमें गर्म होने के लिए डाल दिया है। जैसे ही तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा आपको इसमें डाल देना है, लेकिन मेक श्योर आपके सरों के तेल में ऐसा डिश करके आवाज़ आनी चाहिए जब आप इसमें डालोगे, ठीक है। वो दैट डिश साउंड इज़ मस्ट कंपलसरी गाइस। इसके बिना आपका अचार नहीं बनने वाला। मुझे लग रहा है मैंने मसाला ज़्यादा डाल दिया है, बट नहीं यार, अचार डलता है तो अचार मसालों का ही तो खेल है ना। अचार ही मतलब सॉरी मसाला ही अच्छा नहीं होगा तो अचार कैसे अच्छा लगेगा। बस मेरे पास हरी मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ी कम थी तो वो थोड़ा कम हो गया इसमें डालने पे। बाकी देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। ये अभी फ़िलहाल गर्म हो रहा है जिसको थोड़ा टाइम लगेगा। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है और कुछ ज़्यादा ही हीट हो चुका है, तो गैस बंद कर देते हैं इसमें से। और मुझे लगता है ये लोहे की कढ़ाई है तो ये ऑलरेडी बहुत गर्म होगी, तो मैं इसके थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार करती हूँ। तब तक मैं आपको कुछ सुनाती हूँ। आई थिंक ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए। यस। तो स्कूल और कॉलेजेस में मैं गाया करती थी, पर कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी आवाज़ अच्छी है और कुछ लोग बोलते हैं यू नीड मोर इम्प्रूवमेंट। सो मैं गाती हूँ, आप लोग कमेंट में बताना कि व्हाट आई नीड। सो जब प्यार हुआ इस पिंजरे से, तुम कहने लगे आज़ाद रहो, हम कैसे भुलाए प्यार तेरा, तुम अपनी जुबां से ये ना कहो, अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे हैं, तुम कहते हो कि कैसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। सो गाइज दिस वॉज माई वॉइस। और मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कैसा गाती हूँ, शुड आई कंटिन्यू और नॉट। तो अब मेरा तेल भी ठंडा हो गया होगा, तो इस तेल को मुझे लगता है कि इसमें डाल देना चाहिए। तो जस्ट वेट लाइक दिस, मैं अभी आती हूँ। तो मैं इसे लेने गई थी ताकि मैं इसे ग्रिप बना के पकड़ सकूँ। तो द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे इस प्रोसीजर में इसमें ये आवाज़ आनी बहुत ज़रूरी है, और ये आवाज़ आ रही है। ये जो प्रोसीजर में आवाज़ आई है और ये जो सारे साथ में झिलमिला रहे हैं, वैसे झिलमिलाने चाहिए। मुझे पता नहीं मैं क्या क्या लैंग्वेजेस यूज़ कर रही हूँ। और आई थिंक आम का अचार तो ऐसे ही दिखता है तेल में डूबा हुआ। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये बाय द वे इंस्टेंट आम का अचार है जो कि आप लोग तुरंत बना के खा सकते हो, क्योंकि इसमें आम के छोटे छोटे क्यूब्स है जो कि परोठे के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो मैंने कर दिया। हमने किया। अब मुझे इसे डालने के लिए एक डब्बा चाहिए जो कि मेरे पास मिलना बहुत मुश्किल है, बट हाँ मेरे पास एक चीज़ है जिसमें मैं इसे स्टोर करके रख सकती हूँ, और लेट्स सी वो मेरे कमरे में है। मेरे पास कुछ सीड्स है जो कि इस कांच के बरनी में है, बट इसे मैं निकाल के कहीं और रख दूँगी। बहुत अच्छा काम किया कि मैंने ये ले आया। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था मैं आधी रात को आम का अचार बनाऊँगी, तो ये मेरे बहुत काम आई है। और इसमें अचार कितना सुंदर लगेगा। फ़िलहाल के लिए मैं ये सीड्स को इन पे रख रही हूँ। इस पे वैसे तो सीड्स ही है, क्या ही है, कौन ही इसे साफ़ करेगा। धो फिर सुखाओ, मेरे पास इतना पेशेंस तो नहीं है गाइस। बाकी ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है और मुझे लगता है ये 2-3 दिन के अंदर और अच्छा हो जाएगा। ये जो तेल डला है इसमें, आपका भी तेल ऐसे ही होना चाहिए कि ऐसे ऊपर को आए दिखे कि हाँ तेल डला है,
क्योंकि ये और अच्छा हो जाता है तेल में रखे रखे। मम्मियों को तो पता ही होगा, अगर ये वीडियो मम्मियों तक पहुंच गई तो। क्या मैं इसे ठंडा होने दूँ? वैसे कुछ खास गर्म है नहीं। डाल ही लेती हूँ यार, छोड़ो। बर्नी में तो ऐसे फिट आया है जैसे ये बर्नी मैंने बस इसी के लिए ही लाई थी। हैव अ लुक गाइस, ये इतना मतलब ऑयली तो ठीक है, पर ये इतना परफेक्टली फिट बैठा है इसमें, पूरा ऐसा गले तक के आया है इसके। अब बंद हो गया है ये अचार, लेट्स सी कैसा रहता है। पर एक और आखिरी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो कि है अब मसाले वगैरह तो थोड़े अभी डाले हैं तो अच्छे से मिक्स होने चाहिए। सो अब एक लास्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है शेक। इसे हमें शेक करना है। सो लेट्स शेक। अचार बन के हो चुका है रेडी। अब आप भी इसे बना सकते हैं, पर एक काम करते हैं, इसको रिव्यू भी दे ही देते हैं। बाद में पता चल रहा है, मैं कल इसे खा के देख रही हूँ और ये अचार एकदम बना है कि मैं खा भी नहीं पाई। तो ऐसे ही इसी व्लॉग में इसका रिव्यू भी दे ही देते हैं। अगर अच्छा बना होगा तो वेल एंड गुड, नहीं बना होगा तो चटनी बनाएंगे ना, पहले ही बैकअप हमने तैयार रखा था। सो लेट्स चेक द रिव्यू गाइस। सोफे में मुझे अच्छे से बैठने नहीं हो रहा था और फ़ोन पकड़ने नहीं हो रहा था, तो मैं सोची टेबल में बैठ जाते हैं। खुशबू तो इसमें से ऐसे आ रही है जैसे घर पे प्रॉपर अचार डलता है ना, वैसे आ रही है। तो लग तो बहुत टेम्पटिंग सा रहा है ये। ऑयल तो भी हो गई। ये इतना टेस्टी बना है सीरियसली। इसमें जैसे आम के पीसेस आ रहे हैं, वो खाने में इतना मज़ा आ रहा है, ऐसे लग रहा है मैं कच्चा ही खा जाऊंगी। गाइस यू शुड ट्राई दिस, आपके घर में ये होना चाहिए। और इसमें कोई ऐसे प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगे हैं। ये बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये पराठों के साथ बहुत अच्छा लगेगा। ऑसम ऑसम, वन ऑफ द बेस्टेस्ट एक्सपेरिमेंट जो मैंने अभी तक किया है। वाओ वाओ अमेजिंग। सो यहीं पे अपना ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, जो कि अब रात के कुछ 2:30 बज चुके हैं। वैसे नींद तो मुझे आ नहीं रही है, पर मैं ट्राई करूँगी कि मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह बहुत लेट उठने लग गई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके बाय। अभी मैं पानी भरने आई थी और इस किचन में, इस हॉल में सिर्फ अचार की खुशबू आ रही है। तो खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। सो यू गाइज मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। ओके बाय।